खबर यूपी के जनपद सोनभद्र से। ओबरा थाना बिल्ली मारकुंडी खदान हादसे ने पूरे जिले के प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। 5 मजदूरों की मौत के बाद अब इस खदान के संचालन को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि ये खदान सिर्फ कागजों में एक नाम से संचालित थी, लेकिन असल में कई प्रभावशाली लोगों का सिंडिकेट इसे चला रहा था। हादसे में खनन विभाग और प्रशासन की लापरवाही भी उजागर कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। ओबरा थाना बिल्ली मारकुंडी स्थित कृष्णा माइनिंग खदान, जहां 3 दिन पहले चट्टान धंसने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद से ही खदान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का खुलासा शुरू हो गया है। जांच में सामने आया कि खदान कागजों पर भले ही एक व्यक्ति के नाम थी, लेकिन असल में इसे एक सिंडिकेट के जरिए चलाया जा रहा था। दर्जन भर प्रभावशाली लोग इस खदान में हिस्सेदार थे और अपना पैसा लगाकर बड़े पैमाने पर खनन करवा रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक ये खदान जून 2016 से मई 2026 तक की लीज पर थी और 2016 से लगातार सक्रिय थी, लेकिन नियमों की भारी अनदेखी के साथ ही ये वर्षों से साझेदारी में संचालित होती रही। कई हिस्सों पर धारा 22 लगाकर प्रतिबंधित भी किया, फिर भी मिलीभगत से खनन लगातार जारी रहा। अब हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुली है। खदान कैसे चल रही थी, किसके संरक्षण में चल रही थी और किसकी चुप्पी में मजदूरों की जान गई, ये सब जांच का विषय है। प्रशासन ने 3 विशेष जांच टीमें गठित कर पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लगातार रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह के मुताबिक बचाव कार्य अब अंतिम चरण में है। 45 घंटे से जारी मलबा हटाने के अभियान में जल्द ही अंतिम शव को भी बाहर निकालने की बात कही जा रही है। वहीं खदान संचालक सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। लेकिन इस हादसे ने खनन विभाग और प्रशासन की लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले में सैकड़ों खदानें बिना किसी सुरक्षा मानक के इसी तरह चल रही है और डीजीएमएस नियमों का हवाला देकर खदान मालिकों की ही ढाल बन जाती हैं। लोगों का कहना है कि सोनभद्र में खनन सिंडिकेट का जाल इतना गहरा है कि करोड़ों रुपए का अवैध खनन खुलेआम जारी है। हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध खनन के सिंडिकेट का बड़ा संकेत। अभी तक हम लोग 5 बॉडी रिकवर कर चुके हैं, जिनमें से एक का अंतिम संस्कार भी संपन्न हो गया है। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बॉडी अभी और मिलने की आशंका है, उसकी तलाश की जा रही है। अब कितने घंटे हो गया इस रेस्क्यू को और अभी क्या रेस्क्यू की स्टेटस है? जो रेस्क्यू का रिजल्ट है वो हमने आपको बताया और एक की तलाश और है, जो हम लोगों को आशंका है कि एक व्यक्ति और हो सकते हैं। उनके लिए रेस्क्यू अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। ये जो मालिकान है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है क्या? हाँ, प्राथमिकी दर्ज हुई है। सर टोटल कितने लोग हैं जो एफआईआर दर्ज कराए? अभी तो 2 लोग जो इनके प्रोप्राइटर हैं उनके विरुद्ध हुई है। विवेचना में अगर कोई और पाया जाएगा दोषी तो उसे भी बढ़ाएगा। सर कितने देर और रेस्क्यू चलने की संभावना है? जब तक हम लोग ये निश्चिंत न हो जाएं कि अब कोई और व्यक्ति उसमें दबा नहीं। ये जो फॉर्म मिले हैं सर, इनकी शिनाख्त हो चुकी है? सभी लोगों की शिनाख्त कराई जा रही है, अधिकांश की हो चुकी है। धन्यवाद।